तो छत्तीसगढ़ में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वापसी का क्रम उनका शुरू हो चुका है। और इस वक्त का बड़ा अपडेट भी आपको दे दें, साइंस कॉलेज मैदान पर हुंकार भरने के बाद, यहां एक महाअभियान की शुरुआत करने के बाद अब इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के वाराणसी की तरफ रवाना हो रहे हैं। और इस वक्त की जानकारी यह है, बड़ा अपडेट यह है कि वे एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। इस वक्त छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन, उनकी सभा, उनके कार्यक्रम को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह दिखा। और ये वही भारतीय वायुसेना का विशेष विमान आप देख रहे हैं, जिससे वापस वाराणसी की तरफ प्रधानमंत्री रवाना होने वाले हैं। साइंस कॉलेज मैदान से हेलीकॉप्टर के द्वारा वे यहां पहुंच रहे हैं और इसके उपरांत यहां से वाराणसी की तरफ वे रवाना हो जाएंगे। हमारे साथ में इस वक्त कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दो ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जो आज के भाषण का विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ में जुड़ गए हैं। के.एस. चौहान साहब हैं और अभय नारायण राय साहब हैं। राय साहब, आज शुरुआत में आपसे करूंगा। जिस अंदाज में आज प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की, हर उस मजबूत कड़ी को जो कांग्रेस यहां मॉडल के तौर पर पेश करती थी, उस पर वार किया। सबसे बड़ा और पहला वार था अधूरे वायदे, शराबबंदी का। ये एक मुद्दा बनना है, ये तय है। कहा है कि आपने झूठ बोला है। देखिए, जब जब भी चुनाव आता है और चुनाव के राज्यों में नरेंद्र मोदी जी का जाना होता है, 4.5 साल तक नरेंद्र मोदी को याद नहीं आई। छत्तीसगढ़ की जनता ने 2 तरह का मैंडेट दिया था। अगर 18 में 68 सीटों के साथ कांग्रेस को सत्ता में बैठाया था, तो 1 साल के बाद चुनाव में 11 सांसदों में से 9 सांसद मोदी जी को दिए थे। आज तो मोदी जी को हमारे ऊपर आरोप लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? अपनी उपलब्धियां बताते। इन 4.5 सालों में जो 9 सांसद हमने दिए थे, छत्तीसगढ़ की जनता ने दिए थे, उसके बदले कोई एक योजना का नाम जिसको मोदी जी ने इन 4.5 साल में पालन किया हो। अगर वादों की बात करेंगे तो 15 लाख रुपए कहाँ गए? 2 करोड़ बेरोजगारों की नौकरी कहाँ गई? जो बड़ी बड़ी बातें थी उनकी छोड़िए। रेलवे जोन आज नई ट्रेनों के लिए तरस रहा है। एक ट्रेन आपने वंदे भारत दी, उसको भी आधा कर दिया है, और किराया इतना है कि अडानी अंबानी के मैनेजर उसमें चढ़ सकते हैं, आम जनता नहीं चढ़ सकती। जो रेलवे जोन पूरे देश में पहचाना जाता था, उसकी दुर्गति अभय नारायण साहब, आज जो कुछ उन्होंने कहा है, अगर उस पर चर्चा करेंगे तो शायद बेहतर होगा। ये सारे विषय तो आप उठाते हैं, लेकिन चलिए आपकी बात का जवाब लेता हूं चौहान साहब से। क्या मोदी जी को जवाब भी देना था, उनको अपने वायदों के हिसाब भी देना था? चौहान साहब, जो आपने शराबबंदी की बात की, पुनीत जी, नरेंद्र मोदी जी में साहस है तो पूरे देश में शराबबंदी करें। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का, जिन्होंने छत्तीसगढ़ को 7,500 की सौगात दी है, जिससे छत्तीसगढ़ का व्यापार बढ़ेगा और यहाँ पर सुविधाएं बढ़ेंगी और सभी वर्ग को लॉन्ग टर्म बहुत ज्यादा सुविधाएं रहेगी और व्यापार। कोई नया चीज नहीं हुआ है। दूसरी बात, सारी सड़कें 3 साल में बन गई थी। भाई आप चुप रहिए ना, आप चुप रहिए। नई योजना का नाम बताइए जो चालू हुआ। ये क्या तरीका है? नई योजना का नाम बताइए ना। अभय नारायण जी, तो ना आप काम की बात बोलते नहीं है, और जो काम की बात बोलता है ना उसको बोलने नहीं देते हैं, है कि नहीं? आपको आईना दिखा के गए हैं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी को आईना दिखा के गए हैं। मेन बात ये है, आपके जो झूठे वादे हैं उनको बता के गए हैं। आप मेन बात क्या कर रहे हैं? जनता को जनता नहीं समझते हैं, इस वजह से मोदी जी को ये बोलना पड़ा। जब दुष्कर्म रोजाना 3 यहाँ पर होते हैं, इस वजह से मोदी जी को यहाँ पर बोलना पड़ा। 19 लाख छत दे चुकी है केंद्र सरकार, 8 लाख और देने वाली थी, जिसका राज्यांश आपने नहीं भरा। इस वजह से मोदी जी बोल रहे हैं। और मोदी जी सिर्फ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज बन के बोल रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं छत्तीसगढ़ की जनता का, जिन्होंने इतनी ऐतिहासिक में जुटता दिखाई और कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया। और जो अभी हमारे प्रवक्ता बोल रहे हैं, और कुछ बोलना नहीं आया है इनको, मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी थे, वो कितनी बार आ गए थे? वो कितनी बार आए थे? वो आए थे 1 बार अपने पूरे 10 साल के कार्यकाल में, 1 बार आए थे, वो भी चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए नवंबर 2013 में। उसके बाद नहीं आए। उसके बाद जब आए छत्तीसगढ़ में
अरे मेरी बात सुनिए, कोई काम की बात नहीं करने आए थे। दूसरी बात, हमारे मोदी जी, ये चलिए एक एक करके मुद्दों पर बात करें, ऐसे आप लोगों का वक्त निकल जाएगा, लोग आपकी बात नहीं सुन पाएंगे। अभय नारायण साहब, एक एक करके मैं मुद्दे उठाता हूं। आज सबसे पहले शराबबंदी की बात की, आप इधर उधर ना ले जाएं, उसी पर उत्तर दें। शराबबंदी का मुद्दा क्या कांग्रेस पार्टी की गले की फांस बनेगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से इसी अंदाज में उठाने वाली है जो आज आपने सुना। पुनीत जी, शराबबंदी से हम कहीं भाग नहीं रहे हैं। शराबबंदी की घोषणा हमने घोषणा पत्र में लिखा है और हम उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन हमने छाती ठोक के कहा है, मुख्यमंत्री जी पारदर्शी तरीके से हमेशा बात करते हैं कि शराबबंदी हम समाज को तैयार करके और जीएसटी और नोटबंदी की तरह नहीं करेंगे, उसके दुष्प्रभाव को रोक लेंगे, उसके बाद शराबबंदी करेंगे। और मोदी जी को शराबबंदी की चिंता है तो और भी प्रदेशों में भाजपा का शासन है, देश में प्रधानमंत्री खुद राज कर रहे हैं। ठीक है, एक बार जरा दर्शकों को हम सुनवा देते हैं शराबबंदी को लेकर के जो कुछ कहा है, फिर आपसे उत्तर उस पर लेंगे। गंगा जी की झूठी कसम खाने का पाप कांग्रेस ही कर सकती है। याद कीजिए, गंगा जी को साक्षी मानकर इन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया था कि राज्य में शराबबंदी लागू की जाएगी। कहा यह भी था कि जो अनुसूचित क्षेत्र है वहां ग्राम सभाओं को शराबबंदी का अधिकार दिया जाएगा। अब 5 साल होने को है और सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ रुपए का शराब घोटाला जरूर कर दिया है। राय साहब, शराब घोटाले का जिक्र किया और उसके आगे भी आपने सुना होगा, उन्होंने तो इतना तक जोड़ दिया कि यहां पे जो तय फॉर्मूला था वो इसीलिए पूरा नहीं हुआ क्योंकि यहां शराब घोटाला हो गया। पुनीत जी, पहली बात तो प्रधानमंत्री पद पर बैठे हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं तो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। इतनी बड़ी झूठ गंगा जी को लेकर, गंगा जल लेकर कांग्रेस ने कभी घोषणा नहीं की। गंगा जल जिन 2 विषयों को लेकर हमने उठाया था, उन 2 विषयों को हमने सरकार बनने के 2 घंटे में पूरा किया, ये छत्तीसगढ़ की जनता जान रही है। लेकिन मोदी जी को तो वही मालूम है जो यहाँ के नेता उनको झूठ परोसते हैं और झूठ बोलकर। चौहान साहब, झूठ परोसा गया है क्या मोदी जी के सामने इस बात को लेकर? शर्म का विषय है, देश के लिए शर्म का विषय है कि प्रधानमंत्री को झूठ बोलते। उसके बाद क्या बातें समझ में नहीं आएगी। आप अपनी बात रखिए, जी पुनीत जी, सबसे मेन बात यह है कि गंगा जल में हाथ रख के अगर कसम खाएंगे तभी क्या आप घोषणाएं पूरी करेंगे? क्या आपने उससे बड़ा वादा ये छत्तीसगढ़ की जनता के साथ नहीं किया था? आज 4.5 साल, पौने 5 साल हो गए आपको, आपने शराबबंदी नहीं की। क्या आपने वादा नहीं किया था? उसके बाद आप ये बोलते रहे कि हमारी सर्वे टीम है, हम झूठ बोलते रहे। और मुख्यमंत्री जी से जब जनता पूछती रही तो मुख्यमंत्री जी ने बोला कि आप खुद शराब बंद कर दो, उसके बाद मैं शराब बंद कर दूंगा। आप उनको घर मत आने दो, जो शराब पी के आते हैं तब मैं शराब बंद कर दूंगा। मैं मरते हुए इंसानों को नहीं देख सकता। उसके बाद कई मौतें हो गई कच्ची शराब पीने की वजह से। सबसे मुख्य कारण ये था शराब नहीं बंद करने का, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बोला कि घोटाला अगर राय साहब उत्तर दीजिए, तो शराब घोटाला हुआ, उसका पैसा ऊपर तक पहुंचा, ये साफ साफ कहकर गए। देखिए, इन लोगों ने शराब का शास्त्रीकरण किया और जो नीति ये बनाकर गए थे रमन सिंह की सरकार और भाजपा ने, वही नीति इस सरकार में भी चल रही है। और घोटाले की बात करते हैं, जो ईडी के प्रवक्ता हैं, इन्होंने पहले सीबीआई भेजा, फिर ईडी भेजी, फिर एक जबरदस्ती का घोटाला निकाला और अब उस घोटाले की बात भारतीय जनता पार्टी के देश से लेके और प्रदेश के नेता बात कर रहे हैं। कोई ऐसा तथ्य पेश करें, कोई ऐसा कारण पेश करें और घोटाले की बात बहुत जल्द समझ में आ जाएगी
कोर्ट में मामला है, कोर्ट से ठीक फैसला है, हो जाएगा। आपको उसके लिए भाजपा आपको चिंता आपको न एक करे। और हिस्सा सुनवाते हैं दर्शकों को। करप्शन को लेकर के उन्होंने बात की, जो आप कह रहे हैं साक्ष्य, जो ईडी की कार्रवाइयां, उस पर भी बातचीत की। चलिए मैं आपको सुनवाता हूं, दर्शकों को भी सुनवाता हूं, करप्शन को लेकर क्या कहा है। कांग्रेस के कोर कोर में करप्शन है। करप्शन के बिना कांग्रेस सांस भी नहीं ले सकती। करप्शन कांग्रेस की सबसे बड़ी विचारधारा है। जब मैं कहता हूं कि कांग्रेस करप्शन की, कमीशन खोरी की गारंटी है, तो कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। वे मोदी को भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं। अब जवाब आपसे लेंगे हम इस पर, और इस पर एक वक्त में जो करप्शन को लेकर निशाना साधा करते थे, अब उन्हीं के ऊपर करप्शन को लेकर निशाना भारतीय जनता पार्टी साधती नजर आ रही है। कहां पिछली बीजेपी सरकार पर निशाना साधा जाता था, अब ये कहा जा रहा है। क्या कहेंगे राय साहब। कोर कोर में करप्शन है कांग्रेस की, ये कहा है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, आज आके विकास की बात करते, अपनी योजनाओं की बात करते, छत्तीसगढ़ को क्या सौगात दिया इसकी बात करते, लेकिन उनके पूरे दिमाग में, उनके पूरे अस्तित्व का कांग्रेस, सपने में भी कांग्रेस दिखता है। और कांग्रेस के बारे में जितना झूठ बोल सके, वो लोग करप्शन की बात कर रहे हैं जो अडानी और अंबानी को देश बेच रहे हैं। इस सरकार को हम तो हमारे दो की सरकार कहा जाता है। अमित शाह, मोदी और अडानी और अंबानी, दो बेचने वाले, चौहान साहब अडानी अंबानी की बात नहीं करते, करप्शन के आरोप कांग्रेस पर लगाते हैं। राहुल जी को क्यों संसद से बाहर किया? सबसे मेन बात यह है कि घोटाले की उन्होंने बात की, और राहुल जी संसद से बात की, और घोषणाओं की भी बात की। हमारे मुख्यमंत्री जी, जब पूर्व मुख्यमंत्री जी जब मनमोहन सिंह जी आए थे, तो कौन सी घोषणा करके गए थे, मैं ये पूछना चाहता हूं। और हमारे जो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी आए हैं, तो घोषणा भी करके गए हैं और आईना भी दिखा के गए हैं, जो कि छत्तीसगढ़ की जनता को बताना जरूरी था। क्यों था? क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की जनता के लिए भलाई के लिए है, और उनको एनालिसिस करना चाहिए कि ये जो 4.5 पौने 5 साल और 15 साल की सरकार में क्या क्या हो, पीछे क्या हो रहा है, क्यों हमारा छत्तीसगढ़ जितना बढ़ जाना चाहिए था राय साहब जवाब दें। क्यों सिर्फ जो सरकार, जो केंद्र की योजनाएं हैं, सिर्फ वो चल रही हैं और दूसरी नहीं चल रही है। नहीं है, पर्दे के पीछे जो अमित शाह कह के गए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, उनके भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, उसका उजागर कर दे बाहर, उसको बता दें कि अमित शाह जी 15 साल के बारे में क्या कह के गए और वर्तमान नेतृत्व के बारे में क्या कह गए। हमारी सरकार पारदर्शी है, हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं, मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं, सारी योजनाएं इन्होंने गौठान। ठीक है, आप लोग जो भी तर्क दे रहे हैं, इन तर्कों पर बहस लगातार चलती रहेगी। फिलहाल आप दोनों को हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने शुरुआती रिएक्शन इस पर दिए अपनी अपनी पार्टियों के हिसाब से, लेकिन विजय संकल्प रैली में जिन विषयों को प्रधानमंत्री उठा के गए, ये यहाँ एजेंडा रहेंगे, ये यहाँ विषय रहेंगे, मुद्दे रहेंगे, इतना तय है।